नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव के अंश है अगर आप में वो गुण है जो आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। शनिदेव के अंश कौन हो सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? इसकी कभी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी, परंतु अगर आप में वो गुण हैं जो शनिदेव में भी हैं, उनके समान अगर आपके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, और आपको ये तो पता ही होगा कि शनिदेव को न्याय प्रिय देवता कहा जाता है। कहने का मतलब है वे दंडाधिकारी है देवताओं में। वो इंसान को उसके कर्म के अकॉर्डिंग दंड देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा आप उनके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो दंड मिलना भी स्वाभाविक है। ऐसे में शनिदेव कहते हैं कि इंसान के अंदर ये गुण होने ही चाहिए, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। अगर ये गुण आपके अंदर है तो समझ लीजिए आप शनिदेव के ही तो अंश है, क्योंकि अगर आप में वो गुण हैं जो वास्तव में भगवान के अंदर भी है, और भगवान जो हमें सीख देते हैं कि ऐसा बंदे तू कर, तो वास्तव में हम तो उनके अंश ही कहलाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, आधे अधूरे में छोड़कर अपमान नहीं करना है। सबसे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा सारे काम बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहला गुण है सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना, जीवन में हमेशा सच बोलना, झूठ का सहारा नहीं लेना। जो इंसान शनिदेव का अंश होता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा सच बोलेगा, और ये हमेशा सही होता है, क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो भले ही इंसान सत्य बोलने में पिछड़ जाए, उसका सब कुछ लुट जाए, या फिर बहुत समय तक उसे विजय न मिले, सफलता न मिले, परंतु झूठ का सहारा जो नहीं लेगा, विजय तो उसकी होगी, क्योंकि भगवान हर पल उसके साथ रहेंगे। परंतु जहाँ उसने झूठ का सहारा एक क्षण मात्र के लिए भी ले लिया, भगवान उसका हाथ छोड़ देंगे, तो फिर इंसान का सफल होना है ही नहीं। आप बस एक बात का ध्यान रखिए, जीवन में आपको कोई भी सफलता हासिल करनी हो, किसी भी मार्ग में विजय होना हो, आपके साथ भगवान का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर भगवान साथ है तो आप कितना भी पिछड़ रहे हो, आपका कितना भी लुट गया हो, आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो वापस आपके पास आएगा। बस आपको सच का रास्ता नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव कहते हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान करता है भोगता भी वही है। और अगर आप में ये गुण हैं कि आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को दुख नहीं देते, तो आप भी तो शनिदेव के ही अंश हैं। आप में कितनी अच्छाइयाँ है, हमेशा दूसरों में खुशियाँ बांटने की आप कोशिश करते हैं। किसी को दुख देना कोई पुण्य का काम नहीं होता। यदि कोई किसी को दुख देता है तो भगवान उसके साथ वैसा ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों इंसान अगर पाप यहाँ कर रहा है तो पाप को भोगना भी यहीं पर है। और एक पाप करने में कितना समय लगता है? मात्र 5 मिनट, मात्र 10 मिनट, मात्र 15 मिनट। मान लेते हैं किसी ने किसी की हत्या कर दी, उसे उस हत्या को करने में मात्र 5 से 15 मिनट लगे, और वो इंसान तड़प तड़प कर मर गया। परंतु उस कर्म का भोग तो उसे यही करना है। पुलिस ने पकड़ लिया, अदालत में केस चला, और उसके खिलाफ 302 के तहत उम्र कैद उसे सुना दी गई। अब एक 15 मिनट पाप करने में लगे, परंतु पूरी ज़िंदगी वो उसे भोग रहा है। समझने वाली बात है, ध्यान से गौर फरमाइएगा। अब यही तो दंड मिला दोस्तों, इसलिए हमें दुख नहीं देना है किसी को, तो ही आप शनिदेव के अंश कहलाएंगे, अन्यथा दंड तो मिलेगा। जीवन बदल लीजिए, जीवन के तरीके बदल लीजिए। और भगवान कहते हैं कि माता पिता उनसे भी बढ़कर है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो शनिदेव के अंश होते हैं, वो हमेशा अपने माता और पिता की सेवा करते हैं, और उनको कभी भी दुख और तकलीफ़ नहीं देते हैं। अगर वो मंदिर भी न जाए और अपने घर पर ही अपने माँ बाप की सेवा कर ले तो भगवान उनसे खुश हो जाते हैं। माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं, और उनकी भरपाई दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अपने माता पिता की सेवा और इज्जत करनी चाहिए। परंतु बहुत ही शर्म की बात है कि आजकल के जो युवा है वो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं।
उन्हें गालियाँ देते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं। परंतु आपने कभी सोचा है कि ये सब आपके बच्चे आगे जाकर जब आपके साथ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, दंड तो मिलेगा। इसलिए अगर शनिदेव के अंश है तो माता पिता की सेवा जरूर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप बड़े होंगे जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। समय एक समान नहीं रहता। जो इंसान अपने जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, जो इंसान अच्छी तरह से उसे निभाता है, वही शनिदेव का अंश होता है। आपका भी अपने परिवार के जिम्मेदारियों को हमेशा अच्छी तरह से निभाना, यह एक पहचान है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान चोरी करते हैं शनिदेव उनसे क्रोपित हो जाते हैं, वे उसे बहुत दंड देते हैं। अगर हर हालात में इंसान अच्छा होना चाहता है तो उसे भले ही खाने के लिए कुछ नहीं हो, उसे भगवान पर भरोसा करना चाहिए और जितना हो सके उसके हाथ में मेहनत करते रहना चाहिए। जो दूसरों की मेहनत के पैसे चुराता है, शनिदेव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छे इंसान कभी भी चोरी नहीं करते, फिर चाहे उनके पास खाने के लिए भी कुछ हो या न हो। जी हाँ, जो लोग मेहनत करके अपना पेट पालते हैं न कि चोरी करके, वास्तव में वे ही लोग शनिदेव के अंश कहलाते हैं। आप जो मुंह से बोलते हैं वही तो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। और यदि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा गाली देता है, अपनी गाली में माँ बहन का शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये अच्छे इंसान के गुण बिल्कुल भी नहीं हैं। अच्छे लोग कभी भी भूल से अपने मुंह से गाली नहीं निकालते या गंदी बात नहीं करते। ऐसा करने पर भी उन्हें दंड जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर चुगली करने की बेकार आदत है तो आप शनिदेव के अंश नहीं हो सकते। किसी के बारे में बुरा बोलना ये अच्छे इंसान का गुण नहीं है। और अगर शनिदेव के अंश है तो वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि चुगली करना एक बहुत ख़राब आदत है। और जिस इंसान को ये आदत पड़ जाती है वो अपना पूरा जीवन बर्बाद अपने ही हाथों से कर लेता है। वो हर समय किसी का बुरा सोचता रहता है। हर समय उसके मन में यही प्रश्न होता है कि भैया ये व्यक्ति सफल हो गया, मैं यही हूँ, ऐसा क्यों? तो कभी अपने गिरबान में झांक कर देखिए, हमेशा आप दूसरों को कोसने में ही रह गए। आपने अपने ऊपर कहाँ काम किया? अगर आप चाहते तो उसकी सफलता से सीख ले सकते थे, अनुभव ले सकते थे, उससे बात कर सकते थे, शायद वो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे देता। परंतु आप केवल उससे जले, आपने केवल उसकी बुराई करी, तो दोस्तों आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर शनिदेव के अंश है तो कभी किसी की चुगली नहीं करेंगे और जीवन में जो बुराई तो करेंगे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो मारपीट करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो मुंह से बात करके मसले को सुलझा लेते हैं। जी हाँ, ना कि मार पिटाई करते हैं। ये लोग जो हैं छोटी सोच वालों का काम है, जिनके ऊपर दादागिरी का भूत सवार होता है। लेकिन बिल्कुल पक्की बात है कि हर शेर को उसका सवा शेर जरूर मिलता है और उस दिन उसकी सारी सिट्टी पिट्टी सारी हेकड़ी गुल हो जाती है। परंतु दोस्तों, जो शनिदेव के अंश होते हैं वे कभी मार पिटाई नहीं करते। उन्हें जीवन को जीने का तरीका आता है। वे अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच यह होती है कि मैं चंगा, मेरा परिवार चंगा, और मुझे व्यर्थ की बहस नहीं करनी किसी से। मुझे केवल अपने काम से काम रखना है, अच्छे कर्म करने हैं, बस जीवन तार तार है। दोस्तों, शनिदेव कहते हैं कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। सत्कर्म ही है जो जीवन में हमेशा हमें आगे रखेगा, विजय भी करवाएगा। और सत्कर्म का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम जो छोटा मोटा दान कर रहे हैं या बड़ा दान कर रहे हैं उसके फ़ोटो खींच करके सभी जगह वायरल कर दे ताकि लोगों को पता चले कि हमने ये किया है। भैया ये किसी काम का नहीं है, ये दान किसी काम का नहीं है। अगर हमें दान करना है तो इस प्रकार से करना है कि बाएं हाथ से करा तो दाएं को भी पता न लगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 जनों को उसके बारे में बता देते हैं तो उस दान का पुण्य समाप्त हो जाता है। सीक्रेटली गुप्त तरीके से दान कीजिए, उसका पूरा पुण्य आपके हक में आएगा। साथ ही में सत्कर्म का मतलब सिर्फ पैसे लगाना नहीं होता। अगर आप किसी रोते हुए इंसान को हंसा देते हैं, किसी भूखे इंसान को खाना खिला देते हैं, किसी भटके राहगीर को राह दिखा देते हैं, किसी भी जानवर की सेवा करते हैं, चाहे गौ माता हो, कुत्ता हो, जो भी आपके सामने
असहाय जानवर है, जैसे भूख लग रही हो या फिर वो भूखा हो, आप उसकी मदद करते हैं, ये सभी सत्कर्म में आता है। सिर्फ पैसों से सत्कर्म नहीं किया जा सकता। इंसान अपने व्यवहार, आचरण और अपने बुद्धिमत्ता और अपने विवेक से भी सत्कर्म कर सकता है, और इससे ही लोग शनिदेव के अंश कहलाते हैं और कहलाते रहेंगे, और ये अपना नाम भी जीवन में अपने साथ माँ बाप का रोशन करते रहेंगे। तो आज की वीडियो का उद्देश्य बहुत प्यारा था, हमने आपको कुछ सीख दी है और उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में उसे ज़रूर डालेंगे, ताकि पॉजिटिविटी का संचार हो, सकारात्मकता का संचार हो। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।